हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग में से बहुत कोई हमको बोल रहे थे कि सर टैक्सेशन का और वीडियो लाइए ना। बाबू, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हम ऑलरेडी पूरा आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए हैं, इन डिटेल हम आप लोगों को सब कुछ पूरा एक्सप्लेन कर दिए। अब जो है हम आप लोगों को ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है ना। ईयर क्वेश्चंस आप लोग को करवाएंगे। ये चैप्टर से ईयर में कौन कौन से एमसीक्यूज आ गया है वो सब एमसीक्यूज हमें भी आप लोगों को करवाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये एमसीक्यूज के साथ साथ जो ईयर क्वेश्चंस है, ईयर क्वेश्चन करवाने के मतलब 2020 देखो 2015 से 2025 तक, 2015 से 2025 तक ये 10 इयर्स में जितना भी क्वेश्चन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से एमसीक्यूज आए सब अभी आप लोग को बताएंगे। इसके साथ साथ देखो अलग अलग सेट्स है, सेट 1 और ये सेट 2 अलग अलग सेट है जिसमें मेरा बहुत सारा एमसीक्यूज है अलग अलग टाइप्स का। समझ में आ रहा है, ये सब एमसीक्यूज अलग अलग टाइप्स का है। ये सब आप लोग को पीडीएफ में मिलेगा, आप लोग इसको सॉल्व करिए। आंसर्स दिया हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स, रीजन एंड असर्शन, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट, एवरीथिंग, स्टेटमेंट एंड रीजन, सब कुछ आपको मिलेगा विथ आंसर्स। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें से हो, आप लोग हमको, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास है ही 8334835908, इसमें आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए, अपना डाउट्स को क्लियर करिए। और हम लोगों का देखो, जैसे हम बता दिए कि हर वीडियो अब यूट्यूब में नहीं आएगा। ये पहला चैप्टर है, जैसे अकाउंट्स का पीएल अप्रोप्रिएशन का पहला चैप्टर, बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पहला चैप्टर, उसी तरह टैक्सेशन का जो पहला चैप्टर है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूरा वीडियो यूट्यूब में, पूरा नोट्स एक्सप्लेनेशन यूट्यूब में। अब नेक्स्ट वीडियो से सिर्फ पहला चैप्टर का पहला क्लास हो जाएगा, पूरा क्लासेस यूट्यूब में नहीं रहेगा, नोट्स और पीडीएफ भी यूट्यूब में नहीं रहेगा। कॉल करिए, मैसेज करिए, अपने आप को हम लोग को ऑनलाइन बैच में इनरोल करवाइए और अपना जर्नी 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने की तरफ कदम बढ़ाइए, ठीक है। आप लोगों को क्वालिटी, आप लोग यूट्यूब में मेरा वीडियोस देख ही रहे, क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी ऑफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सजेशंस और 24/7 आप लोग को एक्सेस रहेगा नोट्स और वीडियोस का। और आप लोग मुझे मैसेज और कॉल करके अपना डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो चैप्टर हम लोग किए हैं, उसका आज एमसीक्यूज ईयर क्वेश्चन 10 इयर्स का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2015 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैपिटल एसेट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्या बोला है? कैपिटल एसेट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? क्या बेसिस पे कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है? कॉस्ट प्राइस पे नहीं, सेल प्राइस पे नहीं, मोड ऑफ ट्रांसफर पे नहीं, पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितना दिन तक आप अपने पास रख रहे हैं, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट? इसमें से कौन कैपिटल एसेट नहीं है? हाउस है, रूट परमिट है, गुडविल है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ये सब ईयर क्वेश्चन है, देख रहे हो 2015 लिखा हुआ है। मिस्टर एक्स परचेज 100 शेयर्स ऑन 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 में 100 शेयर्स खरीदा गया है, बेच दिया है 31 दिसंबर 2024 में। तो ये कौन सा बेसिस, कौन सा शेयर होगा? देखो यहाँ पे 1 साल के अंदर बेच दिया है, शॉर्ट टर्म। 1 जनवरी 31 दिसंबर, तो 1 साल कंप्लीट नहीं हो, 12 महीना कंप्लीट होने से एक दिन पहले ही बेच दिए, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या हो गया ये? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो देखिए ये सब 2015 का क्वेश्चन था, ये तीनों एमसीक्यूज 2015 में आया था। 2016 में देखिए, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 period of holding just preceding the date of transfer to become long term capital asset, क्या होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? मोर देन 12 मंथ्स, 12 मंथ से ज्यादा। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट? कौन इसमें से कैपिटल एसेट नहीं है?
स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस, ये कैपिटल एसेट नहीं है, बाकी सब कैपिटल एसेट्स है। अच्छा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इसमें से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, कौन सा इसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है? हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड आफ्टर 5 ईयर्स नहीं, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स नहीं, विद इन 2 ईयर्स, जो 2 साल के अंदर बेचे है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है ना। 30 अभी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर, इसमें से कौन ट्रांसफर नहीं कहलाएगा? गिफ्ट, गिफ्ट जो है वो ट्रांसफर नहीं आता। अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर हम करवाए थे ना लास्ट क्लास, तो ट्रांसफर में सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट आते हैं, लेकिन गिफ्ट नहीं आता है। नेक्स्ट, घोष परचेज किया है लैंड 16 अप्रैल 2022 में, लैंड विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अगर इसको कब बेचते हैं? 2022 में लिया है, 16 अप्रैल। हाँ, तो अगर 2024 का 1 अप्रैल में, मतलब 12 महीना पूरा होने से पहले बेच दे रहे तब ये शॉर्ट टर्म कहलाएगा। बाकी देखो 2025 में 24 महीना, ध्यान से समझिए। परचेज डेट है 16 अप्रैल 2022, बोला है ये लैंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाने के लिए इस चारों में से कौन सा डेट में ये लैंड बिकेगा जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा? सर परचेज हुआ है 16 अप्रैल 2022 को, लॉन्ग टर्म कहलाने के लिए अगर ये 17 अप्रैल 2022 के बाद 24 को सेल हो रहा है तो ये लॉन्ग टर्म है। अगर ये 17 अप्रैल 2024 से पहले सेल हो रहा है तो शॉर्ट टर्म है। तो यहां देखो 2025 ये दोनों तो हो गई नहीं शॉर्ट टर्म, ये दोनों 2024 है, लेकिन यहाँ अप्रैल की जगह देखो जुलाई है तो ये भी लॉन्ग टर्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 जो कि 17 अप्रैल 2024 से पहले आ रहा है, तो अगर इस डेट में बेचेगा तो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, बाकी तीनों डेट में अगर सेल हो रहा है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। समझ में आया? देख रहे कितना सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगा के कॉन्सेंट्रेट करके देखो बाबू, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, ज़्यादा दरिया दिली दिखाने जाओगे, ज़्यादा जो है चैरिटी करने जाओगे, अपना पेपर खराब हो जाएगा। अगल बगल जितना गहरा दोस्ती रहे, पहले कान में रूई भर लेना है एकदम दोनों कान में, और पहले पूरा अपना एमसीक्यू सही से सॉल्व करना है। ये नहीं कि वो मेरा भाई है, साथ में केजी से पढ़े है, 4 से पढ़े, डजेंट मैटर, बोर्ड एग्जाम तुम्हारा है, तुम्हारा माँ बाप बहुत मेहनत से तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तुम लोग खुद बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो। पहले जो दोस्ती यारी दिखाना है अपना पेपर कंप्लीट होने के बाद, पेपर के दौरान एमसीक्यूज करते करते आगे पीछे बता दे रहे, थोड़ा यहाँ मेहरबानी कर दे रहे, यहाँ पे थोड़ा दान पुण्य कर दे रहे, ये सब कुछ नहीं। पहले पूरा अपना पेपर सॉल्व करना है। अपना पेपर सॉल्व होने के बाद अगर वक्त बच गया तो तुम्हारा मर्जी जो करना है करो, गार्डियन के ऊपर डिपेंड करेगा, बट अपना पेपर रहते हुए ज़्यादा चैरिटी नहीं करना है कि पास तो सॉल्व कर लिया, हाँ भाई लिखो, नहीं। समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ एकदम नहीं करना है आप लोगों को। देख रहे हो कितना क्रिटिकल है डेट्स, तो इसमें कॉन्सेंट्रेट करोगे ध्यान में तब ना। अब पीछे से तुम्हारा शर्ट टान रहा है, इशारा कर रहा है, तुम बताने लग जाओगे तो मामला तो वहीं गड़बड़ा जाएगा बाबू। क्लियर हो रहा है पॉइंट? चलो नेक्स्ट देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2015 का। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कौन सा बेसिस पे होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द एसेट, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द एसेट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट? स्टॉक इन ट्रेड। देख रहे हो रिपीटेड क्वेश्चन। ईयर क्वेश्चन करवाने का रीजन ये भी रहता है कि आपको समझ में आए कितना क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट का क्या मतलब है? सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, ऑल ऑफ दीज, ये सभी को हम लोग ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, अब देखो, इन ऑर्डर टू बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शेयर्स का होल्डिंग पीरियड क्या होना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाए? बोलो, शेयर्स का होल्डिंग पीरियड क्या होना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बन जाए? देखो ये सभी गलत है, पता है तुमको ऑप्शन। अब बहुत कोई बोलेगा सर 12 मंथ्स और मोर, नहीं बाबू, आंसर, करेक्ट आंसर है मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन
12 मंथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आधा से ज़्यादा स्टूडेंट रॉन्ग करके आया होगा। लेस देन 12 मंथ्स तो होगा ही नहीं, 9 मंथ्स तो होगा ही नहीं, यहाँ कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट। 12 मंथ्स और मोर, हाँ 12 महीना या उससे ज़्यादा रहना चाहिए, 12 महीना या उससे ज़्यादा नहीं, 12 महीना से ज़्यादा, मोर देन 12 मंथ्स। 12 मंथ्स और नहीं होगा, सिर्फ होगा मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीना से ज़्यादा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर है, क्योंकि 12 मंथ्स और लेस है तब वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। 12 मंथ्स भी शॉर्ट टर्म है, उससे ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म होगा। तो 12 मंथ्स यहाँ दिया हुआ तो वो तो नहीं होगा, और मोर सही है बट ये पार्ट तो गलत है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम किनकर इज अ ट्रेडर who is involved in the purchase and sale of jewelries. Ram Kinkar is a trader who is involved in the purchase and sale of jewelry, जो कि purchase and sale of jewelry में involved है। वो परचेज कर रहा है 1 लाख का ज्वेलरी ऑन 4 अप्रैल 2023 और उसको बेच दे रहा है 31 दिसंबर 2024 1.5 लाख रुपए में। अब ये क्या होगा, अब सब कोई बोलेगा सर ये तो 24 महीना से कम है, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। यहीं पे आपका आंसर हो गया गलत। अच्छा, बुक में भी अगर आप देखिएगा तो शॉर्ट टर्म ही दिया हुआ है, बुक में भी आंसर क्या दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म। बट अगर आप इंग्लिश को सही से पढ़िए तो आपको यहाँ पे एक चीज, एक पॉइंट समझ में आएगा। पॉइंट ये समझ में आएगा, राम किनकर जो है ये एक ट्रेडर है। राम किनकर कौन है, ये एक ट्रेडर है, तो ज्वेलरी जो है उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो गया। अब ज्वेलर के लिए ज्वेलरी कैपिटल एसेट थोड़ी होगा, ज्वेलर के लिए ज्वेलरी स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा, उसका बिजनेस का सामान हो जाएगा। तो ये कैपिटल एसेट तो हुआ ही नहीं, इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस ये इससे कमा रहा है वो चला जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज। बुक में आंसर आई डोंट अग्री विद द आंसर ऑफ द बुक, यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि राम किनकर एक ट्रेडर है जो ज्वेलरी के ऊपर डील करता है, तो ट्रेडर है, ज्वेलरी उसके लिए क्या हो गया है, बिजनेस गुड्स हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया है, कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो कैपिटल गेन टैक्स वो कहां से देगा। ठीक है, तो बुक में जो आंसर दिया शॉर्ट टर्म इट इज रॉन्ग। हाँ, अगर कुछ नहीं बोलता कि राम किनकर ट्रेडर नहीं है तब हम लोग इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मान लेते, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट। कौन सा पर्सनल इफेक्ट में नहीं आता है, हाउस फॉर सेल्फ रेसिडेंस, ये पर्सनल इफेक्ट में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अगर 41 मंथ्स के बाद वो सेल हो रहा है। सर 41 मंथ्स 24 महीने से ज्यादा, तब तो कोई भी एसेट रहेगा वो लॉन्ग टर्म ही होगा, चाहे वो शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, रेसिडेंशियल हाउस हो। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अपूर्वा रॉय सोल्ड अ फ्यू शेयर्स इन अ कंपनी, कब बेचा है, 2 जनवरी 2025। परचेज कब किया था, 1 अप्रैल 2024, तो 1 साल के बाद बेचा है, 12 महीना 1 दिन में बेचा है। The shares will be treated as short-term capital assets if these are held up to which date? कौन सा डेट तक अगर वो आपके पास रहेगा तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, ये आप हमको बताइए। इसका आंसर है 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 तक अगर वो आपके पास है तो वो शॉर्ट टर्म है। उसके बाद से, क्योंकि देखो सेकेंड मतलब 1 12 महीना तक वो शॉर्ट टर्म है। जैसे ही 31 मार्च क्रॉस करके वो 1 में जा रहा है, 2025 में जा रहा है, मतलब 1 साल प्लस हो गया। तो 1 साल प्लस हो गया तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और नहीं रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। इस डेट तक अगर उसके पास है तो वो शॉर्ट टर्म है, इस डेट के बाद लॉन्ग टर्म है। अच्छा, यहां पे कोई बोल सकता है सर 30 भी तो शॉर्ट टर्म होगा, 30 नवंबर भी तो शॉर्ट टर्म होगा। यहाँ पे तीनों ही शॉर्ट टर्म है, लेकिन हमको बोला अप टू विच डेट, लास्ट डेट क्या होगा, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर बी टिक किए, क्योंकि लास्ट डेट शॉर्ट टर्म कहलाने का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट एन एसेट शेयर्स को छोड़कर
विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट करेंगे। इफ इट इज हेल्ड, कितना दिन तक अपने पास रहने से उसको लॉन्ग टर्म ट्रीट करेंगे, शेयर्स को छोड़कर। तो चिल्ला कर पढ़ाए कि शेयर्स को छोड़कर अगर कोई एसेट आपके पास 24 मंथ्स से ज्यादा है, 24 मंथ्स से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म है, उससे कम है तो वो शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज अ कैपिटल एसेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट? सभी जो है ये कैपिटल एसेट्स, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन? विल नॉट बी टैक्सेबल। हाँ देखो, ये नॉट पढ़ना बहुत जरूरी है। कैसे हमसे स्किप हो गया, क्योंकि हम लोग फ्लो में पढ़ते रहते हैं ना, तो हम लोग नॉट को स्किप कर देते हैं। तो नॉट को क्वेश्चन में ध्यान से नोट करना, ठीक है, और ऑप्शंस में भी। इसमें से कौन सा कैपिटल गेन के अंदर नहीं जाएगा? बिजनेस से इनकम, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड से इनकम, पर्सनल कार सेल करके इनकम, ये तीनों ही कैपिटल एसेट में नहीं जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। बिजनेस से कमा रहे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एग्रीकल्चरल लैंड या पर्सनल कार बेच रहे हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा। नेक्स्ट, टू बिकम, देखो 2019 से डायरेक्ट 22 में आ गए। 20 और 21 कहाँ है सर? 20 और 21 में कोविड था तो एग्जाम नहीं हुआ था, इसी वजह से क्वेश्चंस भी नहीं है। टू बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, द होल्डिंग पीरियड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इमीडिएटली बिफोर द ट्रांसफर शुड बी मोर देन 24 मंथ्स। अभी हम लोग बोल दिया क्या है, 24 महीना से ज्यादा रहना चाहिए, तभी जो है हाउस प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। ठीक है, to become long term capital asset, the period of holding of any house property immediately before transfer would be more than 24 months, तभी वो long term capital assets कहलाएगा। 2022 के एग्जाम में आया है। चलिए नेक्स्ट, which of the following asset is not a capital asset under income tax act? stock in trade of business, stock in trade of business ये capital asset नहीं है। Which of the following is not treated as transfer? इसमें से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गिफ्ट को जो हम लोग ट्रांसफर कंसीडर नहीं करते। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स? एनी एसेट्स, एनी कैपिटल एसेट्स, इसमें से बोला गया है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स? कौन सा फॉलोइंग एसेट्स के ट्रांसफर से कैपिटल गेन अराइज होता है? ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स, लैंड बिल्डिंग शेयर्स ओनली, एनी कैपिटल एसेट्स, एनी एसेट्स, मतलब और जितने भी मूवेबल इमूवेबल एसेट जो भी है वो सभी तो ट्रांसफर में आ सकता है। हाँ यस। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म if assets is sold after 41 months? रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दीज होगा आंसर, सभी जो है। अब आते 2023 में, बेसिस ऑफ चार्ज, ये बेसिस ऑफ चार्ज जो है ये अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन के तहत ये मेंशन किया गया? सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में मेंशन किया गया बेसिस ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स आर देयर? तो बच्चों को पता है, 2, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स ट्रांजैक्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स? कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया जाएगा? सेक्शन 47 के तहत ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया जाता। ये सब देखो मेमोराइज करने वाला पार्ट है। जब हम चैप्टर पढ़ाए थे बहुत सारे सेक्शंस था, उसमें ये सब आपको याद रखना होगा। सम नंबर 52 बोला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एट प्रेजेंटली कितना टैक्स देना है विथ इंडेक्सेशन? 20%। अगर इंडेक्सेशन नहीं है तो 12.5%। और शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्सेशन का ऑप्शन ही नहीं है, शॉर्ट टर्म में 20% ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन का फायदा उठा रहे हो तो 20%, नहीं उठा रहे हो तो 12.5%। नेक्स्ट,
53. Which section of the Income Tax Act 1961 deals with the meaning of the term transfer? ट्रांसफर का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है सर? ये दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में ट्रांसफर का डेफिनेशन दिया हुआ है. शेयर्स विच लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. अगर वो आपके पास 12 मंथ्स या उससे कम समय के लिए है लिस्टेड सिक्योरिटीज, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, ये सबको ही पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Under which Income Tax Act 1961, which of the following is under Income Tax Act 1961? कौन सा इसमें से कैपिटल एसेट नहीं है? स्टॉक इन ट्रेड. ये क्वेश्चन तो लग रहा फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही जा रहा है, लग रहा फेवरेट क्वेश्चन हो गया ये. इफ एनी लॉस अराइजेस, अगर कोई लॉस हो जा रहा है कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर में, तो वो लॉस कहां जाएगा? लॉस भी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा, प्रॉफिट भी वहीं पे जाएगा और लॉस भी वहीं पे ही जाएगा. तो देख लिए ये 2015 से लेके 24 तक का क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व कर दिए. 25 में आते हैं, बुक में 25 नहीं तो हम अलग से 25 लिखे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर? गिफ्ट को हम लोग ट्रांसफर ट्रीट नहीं करते. रिपीटेड क्वेश्चन. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम लोग किससे सेट ऑफ कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स से. एक मिनट. देखो इसका करेक्ट आंसर ये वाला में आई गेस समथिंग इज रॉन्ग. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से सेट ऑफ हो सकते हैं, बोथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा. ध्यान से समझ लीजिए. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं. लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं, ये बताना है आपको. अच्छा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ज्वेलरी? 7% गोल्ड बॉन्ड. तो इसका करेक्ट आंसर सी है. ठीक है, सी है. ए में टिक किया हुआ है, ए नहीं है. अच्छा. डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, ये क्या कैपिटल गेन में टैक्सेबल है? नहीं सर, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा. क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये सब था अपना 2025 में आया हुआ क्वेश्चंस. तो 2000 देख रहे हो, 15 से 25 आपको पूरा करवा दिए. अगर कोई भी डाउट आपको इससे रिलेटेड है, आप आराम से हमसे अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप पूछिए. देखिए अदर देन दैट और भी बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें. गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज अ डैश कैपिटल एसेट. वेयरिंग अपैरेल्स इज अ पर्सनल इफेक्ट. देख रहे हो, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है. ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है. देखिए, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. गुडविल इज अ कैपिटल एसेट, ट्रू. ज्वेलरी इज अ पर्सनल इफेक्ट, फॉल्स. स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट है, फॉल्स. यूटेंसिल्स आर पर्सनल इफेक्ट, ट्रू. तो ए एंड डी ट्रू है, बी एंड सी फॉल्स है. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ट्रू फॉल्स इस तरह का आएगा. समझ में आ रहा है आपको? इस तरह का ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आएगा. देखिए मैचिंग का, मैचिंग. लिस्टेड सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म होने के लिए मोर देन 12 मंथ्स, तो बी का 3. बी का क्या है? 3. लैंड मोर देन 24 मंथ्स, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. अच्छा देखिए, तो थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन था. बी का तो 3 है, तो देखिए बी का 3 कौन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में. मतलब ये दोनों ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, इसको हटा दीजिए. ये दोनों में से चूज करना है. डिवेंचर्स भी तो अब 24 मंथ्स ही होगा, तो डी का 36 मंथ्स वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. डी का 2.
तो ये आंसर जो है करेक्ट हो गया। मैच करके देखना होगा, एक सॉल्व किया ना उसके बाद एलिमिनेट कर देना है। 2 बच गया था, अब 2 में से कोई भी एक और सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। देखो यहाँ पे ए का 4, ए का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 2, सी का 2, डी का 2, डी का 1, बस लास्ट में गड़बड़ था तो बस डी देख लिए, क्या अलग है, ठीक है ना। इस तरह का एमसीक्यूज भी रहेगा भाई। फिल इन द ब्लैंक, देखिए रीजन एंड असर्शन, इस तरह का क्वेश्चन भी रहेगा। देखिए यूटेंसिल कैपिटल एसेट नहीं है, ट्रू, सही बात। हड़िया बर्तन तो कैपिटल एसेट नहीं है। यूटेंसिल्स क्यों नहीं है कैपिटल एसेट? क्योंकि वो हेल्ड किया जाता है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो वो आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट में आता है, सही। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। यहाँ पे देख रहे हो, केस बेस्ड, देख रहे हो, केस बेस्ड स्टडी दे रही है। पैराग्राफ को रीड करो, उसके बाद सॉल्व करो क्वेश्चंस। फिर इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस है। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमको व्हाट्सएप करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8334835908। इसमें हम आपको पूरा का पूरा पीडीएफ, ईयर क्वेश्चन सब दे देंगे। आप लोग अपना प्रैक्टिस करिए, सम्स सॉल्व करिए, और अगर कुछ डाउट होता है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8334835908, इसमें आप लोग कॉल करिए, मैसेज करिए, अपना डाउट्स को क्लियर करिए, ठीक है। और ये तो अभी एक ही चैप्टर है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आप लोग को तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है ना, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम लोग को ऑनलाइन बैच में जुड़िए, एडमिशन लीजिए और हम लोग के साथ अपना 40 आउट ऑफ 40 जर्नी का शुरुआत कीजिए, ठीक है ना। देखो इसमें डैश इज नॉट अ कैपिटल एसेट, कौन सा हाउस होल्ड फर्नीचर कैपिटल एसेट नहीं है। पूरा मतलब कर के हम लोग इतना अच्छे से कर लेंगे ना, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा इस पूरा सिलेबस में, माई गारंटी। तो होपफुली आप लोगों को क्लास पूरा समझ में आया होगा, आप लोगों को कोई डाउट और नहीं होगा। ये चैप्टर से रिलेटेड हम एक्सप्लेन कर दिए, वीडियोस, ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एमसीक्यूज भी करवा दीजिए। तो ये क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं ऑफ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।